हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। और लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, आपका क्लास 11 का सेकंड चैप्टर शुरू किया था और डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और साथ में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो हमारा किंगडम है मोनेरा, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, जैसे हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा था कि जो मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के वो कौन होंगे, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, उसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होंगे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे वो किसमें आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। हमने क्या है, किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट किया था, है ना। उसमें क्या है, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो मोनेरा में आ गए, है ना। फिर यूकैरियोट्स थे, उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना। तो जो यूनिसेलुलर है वो किसमें आ जाएंगे, सारे प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। ठीक है, इसके जो है अब कैरेक्टर्स देखते हैं। ये क्या होंगे बच्चों, मोस्टली एक्वेटिक होंगे, मतलब कि पानी में रहेंगे। ठीक है, और जब भी ये मूवमेंट शो करेंगे तो किसकी हेल्प से करेंगे, फ्लैजेला एंड सीलिया की हेल्प से करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। और सेक्सुअली कैसे करेंगे, सेल फ्यूजन भी होगा और जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, और बच्चों ये जो किंगडम है इसका जो है एक पर्टिकुलर डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं ये सोचते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं ये क्या है, प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ सोचते हैं कि ये क्या है, एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ सोचते हैं कि ये फंगस की तरह बिहेव करते हैं। तो इन्हें क्या है, एक जैसे प्लांट और एनिमल में डालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, देखो किंगडम प्रोटिस्टा के 5 जो है हमारे ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं, देखो पहला है हमारा क्राइसोफाइट्स, नेक्स्ट है डीनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद है यूग्लेनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये हमारे 5 कैटेगरी से हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो किंगडम था काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कुछ जो है प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे थे तो कुछ एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। तो ये क्या है, जब जहां भी कहीं भी अगर किसी भी किंगडम में ये फिट नहीं हुए, फिर क्या कर दिया, इनको एक अलग से किंगडम में ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये क्या है, प्लांट लाइक है, फिर एनिमल लाइक है और फंगस लाइक है। हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो किस में फिट होते हैं, कौन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट होंगे वो कौन से होंगे, एल्गी। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कौन सा होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे, है ना। फिर क्या होगा, इनके जो मेंबर है वो कौन होंगे, क्राइसोफाइट्स होंगे। फिर कौन होंगे, यूग्लिनोइड्स होंगे, है ना। फिर होंगे हमारे डीनोफ्लैजिलेट्स होंगे, है ना। फिर हमारा आया एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं वो कौन होंगे, हमारे प्रोटोजोआ। और ये कैसे बिहेव करते हैं, मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, हिटोट्रॉफिक, मतलब कि ये क्या है, हिटोट्रॉप्स हैं, है ना। और इनके मेंबर होंगे कौन, मतलब कौन कौन जो ऐसे बिहेव करेगा वो होगा अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा एंड प्लाज्मोडियम। तो ये 4 किसमें आ जाएंगे, एनिमल में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एनिमल की तरह बिहेव करेंगे। फिर एक आया हमारा फंगस, फंगस की तरह कौन बिहेव करेगा, हमारा स्लाइम मोल्ड, है ना। और ये क्या है, एक हिटोट्रॉफ है। लग गया पता, यहां तक समझ आया आपको, है ना। क्यों ये इतना मतलब कि बाउंड्रीज इस किंगडम की सेट नहीं की गई, क्योंकि कोई जो है प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, कोई एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, कोई फंगस की तरह बिहेव कर रहा है ना। चलो, तो इसका जो फर्स्ट ग्रुप है हम वो डिस्कस करते हैं, वो है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, इसके जो है 2 मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट है आपका डायटम्स एंड सेकंड है गोल्डन एल्गी, जिसे हम और क्या कहते हैं, डेसिमाइट्स, है ना। आपको बच्चों ये दिख रहा होगा, डायटम दिख रहा है आपको, है ना। कैसा है, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है इसकी। ठीक है, देखो जो डायटम होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, सोप की तरह होंगे, सोप बॉक्स की तरह होंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे होंगे, कुछ ऐसे बंद होंगे। ठीक है, जैसे सोप बॉक्स खुलता है ना वैसे ही खुलेंगे। ठीक है, तो इनके जो ये सेल वॉल होती है काफी थिन होती है, थिन सेल वॉल होती है, लेकिन किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है। किससे, सिलिका से बनी है, सिलिका से बनी है। तो ये काफी क्या होगा, मजबूत होंगे, मतलब कि इनडिस्ट्रक्टेबल होंगे, आसानी से ये क्या करेंगे, मरेंगे नहीं, है ना। लेकिन जब भी ये मरते हैं उसके बाद क्या होता है, जो रिमेन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना।
बनने के बाद क्या करेंगे, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो है डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे क्या है सालों से वो सेल वॉल जो है डिपॉजिट होती जाएगी, उससे क्या बनेगा हमारा डायएटमिशियस अर्थ, ठीक है। और ये जो यूज होती है वो किसमें होती है, ह्यूमंस जो है किसमें यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्रिटी होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पॉलिशिंग के लिए यूज करेंगे, साउंड प्रूफिंग के लिए करेंगे, साउंड प्रूफ वॉल्स होती है उनमें यूज करेंगे, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं कि जो क्राइजोफाइट है वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, या तो फ्रेश वाटर में होंगे या फिर मैरीन में होंगे, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होगा, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमने देखा ना, हमने जो पिक्चर देखी वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है। और क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, हमने फ्लो चार्ट में देखा, जो प्लांट लाइक है उसमें कौन आ रहे हैं, हमारे क्राइजोफाइट भी आ रहे हैं। और क्या करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्लैंकटॉन्स कहते हैं, मतलब कि ये क्या करेंगे, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां ये क्या करेंगे, तैरते रहते हैं, ठीक है। पैसिवली जो है तैरते रहते हैं, जहां पानी जाएगा वो वहां चले जाएंगे, ये खुद जो है अपनी मूवमेंट जो है चेंज नहीं करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं हम, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। पहले तो ये कि ये जो है क्या बनाते हैं, साउंड प्रूफ वॉल्स बनाते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और पॉलिशिंग भी करते हैं, ये भी आपका एक जो है क्वेश्चन है। और ये है कि ये चीफ प्रोड्यूसर हैं किसके, ओशन के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट ग्रुप है डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक मिनट, ये आपको जो है एक दिख रहा है डायग्राम दिख रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है ना, आपके एनसीईआरटी में भी है। देखो ये बच्चों, इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, प्लेट लाइक होती है, दिख रही है ना आपको सेल वॉल, है ना। और क्या होता है, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों है, जो ट्रांसवर्स होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन जो है मतलब आगे मूव करने के लिए, ठीक है, या राउंड करने के लिए यूज होता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करता है। अब ये तो हमें आगे बढ़ा रहा है ना, लेकिन कहाँ जा रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 3 ग्रुप दिख रहे होंगे, डिप्रेशन दिख रहा है ना आपको, है ना, यहीं पर जो है फ्लैजिला होते हैं, एक यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और ये जो है काफी कलर्स के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था, जो हमारा वो था साइनोबैक्टीरिया था, वो भी क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो काफी बड़ा हो जाता है। उसी तरह जब ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो क्या करता है, और कौन करता है, इसका पर्टिकुलर एक एग्जांपल है, वो है गोन्यूलेक्स है, ठीक है। गोन्यूलेक्स है, ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है और क्या करता है, सी जो है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेड अपीयर हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स। और ये इतना बड़ा हो जाता है कि क्या करता है, काफी टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से काफी जो फिशेस हैं या फिर मरीन एनिमल्स है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। जब भी इनको क्या होता है, एक अच्छा जो इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, ये काफी जो है बढ़ जाएंगे, उससे क्या होगा, सी जो है रेड अपीयर होता है, ठीक है। ये देखो, ये इसका क्या है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा है ना, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला भी है, एक यहाँ पे भी है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, हमने फ्लो चार्ट में देखा है ना। और ये कैसे होते हैं, येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, रेड भी होते हैं, डिपेंड करता है कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है ना, प्लांट्स की तरह, है ना। अब क्या है, इनकी जो है सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, बोला ना मैंने, जो प्लेट्स लाइक होती है सेल वॉल किससे बनी होती है, हमारी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates. फरो क्या होगा, ये इसके अंदर होती है, ठीक है। रेड डिनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनोलेक्स, है ना, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे, बताया मैंने आपको, ठीक है।
तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स में क्या होगा, ये क्या होंगे, मोस्टली कैसे होंगे, फ्रेश वाटर होंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, जहां पर पानी जो है रुका हुआ होता है। फ्रेश में होंगे लेकिन कहां पे, जहां पर पानी क्या है, रुका हुआ होता है ना, स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। ठीक है, अब इनके पास जो है बच्चों सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल, जो कि इनको क्या करती है, फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। इनके पास क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब इनके पास क्या है, फ्लैजेला है, दो फ्लैजेला है, लेकिन एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। ये देखो, ये एक आपका डायग्राम दिया है, ये क्या है, एक शॉर्ट जो है आपका फ्लैजेला है और ये क्या है, लॉन्ग फ्लैजेला है। इसके पास क्या है, क्योंकि ये यूकैरियोट है तो इसके पास सब जो है ऑर्गेनेलीज भी होंगी, न्यूक्लियस भी है, गोल्जाई भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और न्यूक्लियस वो भी, क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब ये क्या, कैसे बिहेव करेगा, प्लांट्स की तरह बिहेव करेगा, है ना। और क्या होता है इनके पास, सेंट्रिकल वैक्यूल, जहां से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन शो करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, और इनके पास एक आई स्पॉट होता है, ये क्या करता है, ये होता है आपका फोटो रिसेप्टर, जो कि बताएगा कि इस तरफ जो है सनलाइट है, क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक वो है, ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सनलाइट में जो है अपना खाना बनाएंगे। तो जो आई स्पॉट है वो क्या करता है, आपका हेल्प करता है किसमें, ये बताता है कि इस तरफ जो है सनलाइट है आपकी। ठीक है, तो ये है आपका यूग्लिना। ठीक है, ये इसका क्या है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, देखो कैसा है, यहां कैसा लग रहा है और यहां कैसा है, देखो एक शॉर्ट है एक लॉन्ग फ्लैजेला है ना। तो ये है हमारा क्या, यूग्लिना। नेक्स्ट क्या है आपका, स्लाइम मोल्ड। बच्चों स्लाइम मोल्ड जो है वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है, फंगस की तरह बिहेव करता है, मतलब कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो भी कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक, किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और जब भी क्या है इनके पास सुटेबल कंडीशंस होंगी तो ये क्या करेंगे, काफी ग्रो कर जाते हैं, सेवरल फीट्स तक क्या करेंगे, ये ग्रो कर जाएंगे। और उस फॉर्म को क्या कहेंगे हम, उस एग्रीगेशन को क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जब भी इनके पास क्या होंगी, सुटेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो ये क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे जिसके ऊपर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। और वो स्पोर्स क्या है, उनके पास ट्रू सेल वॉल होती है, क्या होंगी, ट्रू सेल वॉल होंगी, मतलब कि काफी एक्सट्रीमली क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे, सरवाइव करेंगे, गर्मी हो सर्दी हो, है ना। फिर जब भी क्या है इनको लगेगा कि अब जो है कंडीशन जो है मेरी सुटेबल है, मतलब कि मेरे फेवर में है, तो ये फिर क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, मान लो कि एक लीफ ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब कोई भी ट्री ले लीजिए, प्लाज्मोडियम बना है ना, प्लाज्मोडियम बना है। तो अब क्या है, मान लीजिए इनके पास क्या है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे, है ना। ये क्या है, स्पोर है। अब ये जो स्पोर है ये काफी क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा, सरवाइव कर पाएगा हर एक गर्मी सर्दी जो भी है, क्योंकि इनके पास क्या है, सेल वॉल है, ट्रू सेल वॉल है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये काफी हल्के होते हैं और क्या कर सकते हैं, हवा के साथ उड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रोटोजोन, जो कि आपका लास्ट ग्रुप है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। और ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि या तो फिर ये पैरासाइट होंगे या फिर क्या होंगे, प्रेडेटर्स होंगे। और इन्हें क्या माना जाता है कि ये क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं किसके, एनिमल्स के। हमने फ्लो चार्ट देखा, उसमें ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और इनके 4 मेजर ग्रुप होते हैं। ठीक है, पहला है एमीबॉइड प्रोटोजोन, फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, फिर है सिलेटेड प्रोटोजोन, फिर है स्पोरोजोन। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन क्या होंगे, कहां पाए जाएंगे, सी वाटर, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और अपना खाना जो कैप्चर करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं, सूडोपोडिया से, मतलब कि फॉल्स फीट किसमें होते हैं, अमीबा में होते हैं, जैसे कि अमीबा। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए अमीबा है,
ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे फूड है तो ये क्या करेंगे, फोर्स फीट जो है फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये कैप्चर कर लेंगे या फिर मूवमेंट करने के लिए यूज करेंगे। अमीबा जो है बच्चों वो क्या है, फ्री लिविंग है, मतलब कि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो मैरीन फॉर्म है वो क्या करेंगे, उनके सरफेस पे सिलिका शेल होता है। और जो पैरासाइट है वो कौन से होंगे, एंटामीबा, जो कि क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होंगे, फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे। इनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, और पैरासिटिक फॉर्म जो है कॉज करती है कौन सी डिजीज, ये आपने ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा जो है क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है, ये आपने ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट है बच्चों आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या होगा, इनके पास क्या होंगे, सीलिया होंगे। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक्टिवली मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, थाउजेंड्स में सीलिया होते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, सीलिया है। इतने सारे सीलिया हैं कि ये क्या करते हैं, काफी मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होती है, एक कैविटी होती है जिसका नाम है गलट, और जैसे ही क्या करेंगे, ये मूव करेंगे तो जो वाटर है, ठीक है, वो इनके जो कैविटी है उसके अंदर आएगा, साथ में उसके क्या आएगा, फूड आएगा, है ना। तो उस फूड को कैप्चर करने के लिए क्या होती है, ये एक कैविटी होती है, मतलब कि फूड कहाँ आ जाएगा, उस कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। देखो, नेक्स्ट है आपका बच्चों स्पोरोजोन्स। ये क्या होंगे, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज जो अपनी लाइफ में, लाइफ साइकिल में शो करते हैं। और सबसे ज्यादा जो नोटोरियस है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम देखा है ना आपने, वो क्या करता है, हमारे अंदर कौन सी डिजीज कॉज करता है, मलेरिया करता है ना। तो ये जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक इनकी जो लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज आता है जिसमें क्या करेंगे, ये किसी और के ऊपर पैरासाइट की तरह क्या करेंगे, रहेंगे और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। कल हम करेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, आज हमने देखा आपका किंगडम प्रोटिस्टा, जो इनके ग्रुप्स थे वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किंगडम मोनेरा भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में हम फंजाई करेंगे और प्लांटे करेंगे, साथ में एनिमिलिया भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी जो नई वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और साथ में हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसे भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट में जो है डाउट है तो वहां पर जो है आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, वो क्या करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। और साथ में हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं एमसीक्यूज का, जो कि 50 एमसीक्यूज होंगे। उससे आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कितना सीखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।